Welcome participants. Welcome to the course Investing in Stock Market. My name is Dr. Abhineet Saxena and I'll be the facilitator for this particular course. तो आइए हम जाने कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किस तरह किया जाता है. Participants, in this program, in this course, we are going to attempt 30 number of lectures. So this is our first lecture and we will understand what is exactly stock market or share market. Now, for understanding the meaning of stock market, you should know that it is a market first. Okay, तो market का मतलब होता है एक ऐसा जगह, एक ऐसा place जहां पर buyer और seller एक दूसरे से मिलते हैं और किसी एक चीज को exchange करते हैं. इसी तरह स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट वो जगह है जहां पर शेयर से संबंधित बायर और शेयर से संबंधित सेलर एक दूसरे से शेयर्स का एक्सचेंज करते हैं और उसके बदले पैसे का लेन देन करते हैं. So participants, this market is basically a virtual market. This is not a physical market, right? This is not like a vegetable market जिसको हम फिजिकली देख सकें. तो इस मार्केट को हम वर्चुअली हैंडल करते हैं और इसमें वर्चुअली डील किया जाता है. सो इन आवर कंट्री इंडिया वी हैव स्टॉक एक्सचेंजेस. हमारे यहाँ स्टॉक एक्सचेंज है जहां पर बेसिकली हम शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं और उन्हें बाय या सेल किया जाता है. तो हम स्टॉक मार्केट को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं दैट इट इज अ प्लेस वेयर शेयर्स ऑफ पब्लिक ट्रेडेड कंपनीज आर ट्रेडेड. यानी एक ऐसी जगह है जहां पर उन सभी कंपनियों की लिस्टिंग की जाती है जो मार्केट से पैसा बोरो करना चाहती है और हम जैसे इंडिविजुअल्स यहां पर अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट कर सकते हैं शेयर्स को खरीद कर. सो बेसिकली दिस स्टॉक मार्केट इज अ सेट ऑफ एक्सचेंजेस. आपने डेफिनेटली अखबारों में स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में पढ़ा होगा. स्पेशली आपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कभी ना कभी पढ़ा होगा. तो इन सबका जो कलेक्शन है, जो सेट है, इसी को हम स्टॉक मार्केट कहते हैं. बेसिकली इस मार्केट से जो बड़ी कंपनियां हैं वो पब्लिक से पैसा इकट्ठा करती हैं और आम व्यक्ति यहां पर कंपनीज को पैसा देता है अपनी सेविंग्स से. चलिए स्टॉक मार्केट को समझने से पहले हम समझते हैं कि हमारी कंट्री में मनी का फ्लो किस तरह होता है. आप देखें इस स्लाइड में देयर आर टू इंपॉर्टेंट पार्टीज. वन इज हाउस होल्ड, सेकेंड इज बिजनेस हाउसेज. हाउस होल्ड मीन्स पीपल लाइक अस, जो हम जैसे लोग हैं, जो सैलरीड हैं, जो बिजनेस क्लास हैं, जो सेविंग करते हैं और इस पैसे को कंपनीज को देते हैं ताकि वो इसको प्रोडक्टिव पर्पस में लगाएं, इकोनॉमिक पर्पस में लगाएं और फिर हमें हमारे इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न्स प्रोवाइड करें, एक्स्ट्रा मनी हमें कमा के दे एज अ अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम. तो ये फ्लो हमें बताता है कि हमारी पूरी इकोनॉमी में जो पैसे का फ्लो है इन दोनों पार्टीज के बीच में होता है और स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां पर ये सारे बिजनेस हाउसेज लिस्ट होते हैं. यानी हम इनको इजिली अप्रोच कर सकते हैं थ्रू स्टॉक एक्सचेंज. नाउ टू अंडरस्टैंड द बेनिफिट ऑफ शेयर्स, प्लीज फोकस ऑन दिस स्लाइड. इस स्लाइड में हम ये देख रहे हैं कि शेयर्स में इन्वेस्टमेंट बाकी चीजों में इन्वेस्टमेंट की तुलना में हमें ज्यादा फायदेमंद होता है और इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हम शेयर से कैपिटल गेन रिसीव करते हैं. कैपिटल गेन का यहां मतलब यह है कि जिस प्राइस पर हम शेयर्स को आज खरीदते हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में कंपनीज का शेयर प्राइस और बढ़ेगा और हमें उससे और फायदा होगा. तो अगर किसी शेयर को अगर हमने सपोज 100 रुपीज में बाय किया है, 100 रुपए में आज खरीदा है और अगर वो एक साल के बाद 110 रुपए का हो जाता है तो 10 रुपए उस पर कैपिटल गेन माना जाएगा. इसी तरह शेयर्स पर लॉस भी हो सकता है, यानी जिस प्राइस पे हम उसे आज खरीद रहे हैं हो सकता है फ्यूचर में उसकी प्राइस कम हो जाए. तो ऐसा होने पर हमें कैपिटल गेन नहीं होगा बल्कि कैपिटल लॉस होगा. तो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने से ज्यादा चांस होता है कि कैपिटल गेन हो. जिस चीज को हमने आज कम प्राइस में खरीदा है फ्यूचर में उसकी प्राइस अनलिमिटेड इंक्रीज हो सकती है. और इसके अलावा शेयर्स में हमें डिविडेंड भी रिसीव होता है. सो डिविडेंड इज सेकंड इंपॉर्टेंट एडवांटेज इन शेयर मार्केट. अगर आप अपनी सेविंग्स को बैंक की फिक्स डिपॉजिट में या किसी बॉन्ड में या किसी किसान विकास पत्र जैसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं
तो वहां से बस हमें एक गारंटीड रिटर्न ही मिलता है, एक फिक्स रिटर्न। जबकि स्टॉक मार्केट हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम अनलिमिटेड एडवांटेज ले सकते हैं, अनलिमिटेड गेन कर सकते हैं फ्यूचर में अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशंस। नाउ टू अंडरस्टैंड दी other advantages, please focus on this slide. Stock market is having lot of advantage, like two advantages we have already covered, like dividend and capital gain. Other than this, here if you are going to buy shares, तो आपको और क्या फायदा होगा, आप एक कंपनी के ओनर बन जाते हैं। अगर आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उसके ओनर बन जाते हैं और आपको वोटिंग राइट्स मिलते हैं। तो जब भी कंपनी अपनी एनुअल जनरल मीटिंग करेगी, एजीएम करेगी, तब वो आपसे आपका डिसीजन मांगेंगे किसी एक पर्टिकुलर चीज पर, तो आपके पास वोटिंग राइट्स आते हैं। एक और दूसरा एडवांटेज यहां पर यह है कि इन शेयर्स को कभी भी हमारे मार्केट में बेचा जा सकता है, तो यहाँ लिक्विडिटी काफी हाई होती है। तो यदि किसी व्यक्ति ने सेविंग्स को इन्वेस्ट किया है और इन केस ऑफ इमरजेंसी उसको इन पैसों की जरूरत है, तो वो अपना ये पैसा मार्केट से किसी भी समय वापस निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिक्विडिटी अवेलेबल रहती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कंपनियां अपने इन्वेस्टर्स को बोनस शेयर इशू करती हैं। तो अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आपको इन बोनस शेयर्स का एडवांटेज हो सकता है बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। अदर देन दीज एडवांटेजेस, देयर आर सम डिसएडवांटेजेस आल्सो फॉर दिस इक्विटी शेयर इन्वेस्टमेंट, जिसमें सबसे पहला डिसएडवांटेजेस है स्टॉक मार्केट इज फुल ऑफ मार्केट रिस्क। यानी स्टॉक मार्केट में काफी रिस्क है, यहाँ फ्लक्चुएशंस काफी ज्यादा होते हैं। तो शेयर्स की प्राइस कम या ज्यादा डेली होती रहती है, हर सेकंड शेयर्स की प्राइस बढ़ती या घटती रहती है। सो स्टॉक मार्केट इज फुल ऑफ रिस्क। प्लस here you need to understand this thing that dividend is not guaranteed, it depends on situation and it varies from company to company. हो सकता है किसी साल कंपनी को अच्छा मुनाफा हो और कंपनी ये डिसाइड करे कि उसे ये मुनाफा अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है, तो डेफिनेटली आपको डिविडेंड मिलेगा। बट यदि कंपनी डिसाइड करती है कि इस मुनाफे को नहीं बांटा जाना है और इसे आगे फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करना है, तो इस केस में आपको डिविडेंड नहीं दिया जाएगा और इसे आपके बिहाफ पे री इन्वेस्ट कर दिया जाता है। सो दिस इज वन डिसएडवांटेज वी कैन से। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस शेयर। ये शेयर है क्या जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं? पार्टिसिपेंट्स, दिस शेयर मींस ओनरशिप। जैसे आप इस पाई चार्ट में देख सकते हैं, इन दिस पाई चार्ट देयर आर डिफरेंट पाई, यहाँ बहुत सारे हिस्से हैं। हम ये मान सकते हैं कि हर कंपनी का जो कैपिटल है वो इसी तरह कुछ हिस्सों में डिवाइडेड होता है, राइट? तो अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो उस कंपनी की ओनरशिप में हमारा एक हिस्सा बुक हो जाता है, यानी हम उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं। यदि आप कंपनी के ज्यादा शेयर्स खरीदेंगे तो आपके पास ओनरशिप ज्यादा आएगी, और अगर आप कम शेयर खरीदते हैं तो आपके पास उसकी कम ओनरशिप आएगी। तो बेसिकली शेयर क्या है? इट इज unit of equity ownership in any company, in any corporation. Now, what are the types of shares available in our stock market? Participants, in our stock market, we have basically two types of shares. One is equity shares and second is preference shares. ज्यादातर लोग इक्विटी शेयर्स को खरीदते हैं। इन दोनों में फर्क ये है कि इक्विटी शेयर्स आपको वोटिंग राइट्स प्रोवाइड करते हैं, जबकि प्रेफरेंस शेयर्स और प्रेफर्ड स्टॉक आपको वोटिंग राइट्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स है, इसका मतलब कंपनी आपको प्रेफरेंस देगी जब भी वो डिविडेंड पे करेगी, जबकि इक्विटी शेयर्स पे मिलने वाला डिविडेंड वेरी करता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो अगर आपने प्रेफरेंस शेयर खरीदा है, सो देयर इज अ गारंटी कि आपको डिविडेंड मिलेगा ही, जबकि इक्विटी शेयर में ऐसा नहीं है। तो इक्विटी शेयर्स को खरीदने का मेन एडवांटेज कैपिटल गेन पाना है, जबकि प्रेफर्ड स्टॉक को खरीदने का मेन एडवांटेज है कि हम वहां से जो गारंटीड डिविडेंड हमें मिल रहा है उसको एंजॉय करें, उसका लाभ उठाएं। प्रेफर्ड स्टॉक्स आर लेस रिस्की एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स, राइट? एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी कोई कंपनी बैंकरप्ट होगी या बंद होगी, उस समय सबसे पहले प्रायोरिटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दी जाएगी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सबसे पहले उनका पैसा वापस किया जाएगा एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स डजंट रिसीव एनी
प्रायोरिटी और प्रेफरेंस। नाउ पार्टिसिपेंट्स, हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट की। तो जैसा कि मैंने बताया कि मार्केट का मतलब है स्टॉक एक्सचेंज। तो हमारी इंडिया में जो सबसे बड़े नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हैं, उनमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई का मेजर कंट्रीब्यूशन है। तो यदि आप कभी भी शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो आपको अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, और ये डीमेट अकाउंट इन दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर आप खुलवा सकते हैं अपने ब्रोकर की मदद से। So these are two leading stock exchanges available in India. यहां पर इन दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस में आप न सिर्फ शेयर खरीद सकते हैं, बल्कि आप डेरिवेटिव्स जैसे कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने अखबारों में निफ्टी और सेंसेक्स इन दो शब्दों का के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो बेसिकली निफ्टी एंड सेंसेक्स ये दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस के इंडिकेटर्स हैं। यानी निफ्टी और सेंसेक्स को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टॉक मार्केट किस तरह आगे बढ़ रहा है, कितना चेंज आ रहा है। सो हम इन दोनों को मार्केट का इंडिकेटर कहते हैं, मार्केट का इंडेक्स कहते हैं। निफ्टी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडिकेटर और सेंसेक्स है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडिकेटर। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो भी प्रोग्रेस है वो हम सेंसेक्स से अनुमान लगाते हैं, और सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप 30 कंपनीज से मिलकर बना है, जबकि निफ्टी टॉप 50 कंपनीज से मिलकर बना है। तो इस स्लाइड पर ये जो चार्ट आपको नजर आ रहा है, ये बता रहा है हमें कि पिछले एक पूरे डिकेड में या 2 डिकेड्स में किस तरह स्टॉक मार्केट अपने 5-6 हजार के लेवल से बहुत आगे तक पहुंच गया है। निफ्टी इन दिनों लगभग 17,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स इस समय लगभग 60 और 61,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यानी अगर किसी व्यक्ति ने सन 2000 के आसपास इन्वेस्टमेंट किया था, तो उसने उस समय मार्केट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट सिर्फ 10 या 12,000 के आसपास रहा होगा, जो कि अब 6 गुना बढ़कर लगभग 60,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमें कितना कैपिटल गेन स्टॉक मार्केट में हुआ है पिछले कुछ डिकेड्स में। Now, participants, please focus on this slide. This slide talks about major companies. आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड जो बड़ी कंपनियां हैं उनका अनुमान यहां से लगा सकते हैं। These companies are Reliance, HDFC Bank, Infosys, ICICI Bank, HDFC Limited, Axis Bank, State Bank of India, Tata Motors, Maruti Suzuki। आप देख पा रहे हैं कि दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस में काफी सिमिलर कंपनियां लिस्टेड हैं। तो स्टॉक मार्केट हमें ये एडवांटेज देता है कि हम किसी एक स्टॉक एक्सचेंज से शेयर्स खरीदकर दूसरे स्टॉक एक्सचेंज में भी शेयर्स बेच सकते हैं। दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस में शेयर्स का जो प्राइस है वो अलग अलग होता है, थोड़ा डिफरेंस शेयर्स की प्राइस में आपको मिलेगा। सो दिस इज जस्ट अ लिस्ट ऑफ 50 companies of Nifty and 30 companies, top 30 companies of Sensex। एनएसई में देखा जाए तो 2000 से भी ज्यादा कंपनियां आज की डेट में लिस्टेड हैं, और सेंसेक्स में लगभग 6000 के आसपास कंपनियां आज की डेट में लिस्टेड हैं, जिनमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिनके आप शेयर्स खरीद सकते हैं लंबे समय के लिए। नाउ पार्टिसिपेंट्स, यू शुड लर्न अनदर वर्ड, बुल एंड बियर मार्केट। जब भी हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो इन दो शब्दों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। बुल मार्केट हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारा मार्केट इंक्रीज हो रहा होता है। यानी अगर सेंसेक्स और निफ्टी का वैल्यू एज कंपेयर टू प्रीवियस डे, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर इंक्रीज होता है, बढ़ता है, अपवर्ड ट्रेंड शो करता है, तो हम उसे बुल मार्केट कहते हैं। और यदि शेयर्स की प्राइस डिक्रीज होती है, निफ्टी या सेंसेक्स डिक्रीज होता है, तो हम उसे बियरिश मार्केट कहते हैं। तो बियरिश मार्केट एक गिरते हुए ट्रेंड को दिखाता है, जबकि बुलिश मार्केट एक अपवर्ड ट्रेंड को दिखाता है। इन दिस स्टॉक मार्केट वी ऑल कैन ट्रेड इन 2 मैनर। हमारे पास 2 तरह से ट्रेड करने के तरीके हैं। पहला, हम लॉन्ग पोजीशन को एक्वायर करके ट्रेडिंग कर सकते हैं, और दूसरा हम शॉर्ट पोजीशन को एक्वायर करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस लॉन्ग का मतलब और शॉर्ट का मतलब क्या है, आइए इसे समझें।
Participants, long market basically it is a bullish condition, it is a bullish market. यानी अगर हमें ये लगता है कि एक कंपनी का शेयर आने वाले टाइम में इंक्रीज होगा, उसकी प्राइस बढ़ेगी, तो हम उसे खरीदते हैं और फ्यूचर में उसे बेचते हैं. तो यहां लॉन्ग मार्केट के अंदर हम आज की डेट में लो प्राइस पे शेयर खरीदते हैं और फ्यूचर में हम उसे सेल करते हैं हाई प्राइस में, और इस तरह कैपिटल गेन अचीव करते हैं. जबकि शॉर्ट मार्केट में बेसिकली हम पहले बेचते हैं और बाद में उसे खरीदते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें लगता है कि किसी चीज का प्राइस डाउन जाने वाला है आने वाले टाइम में, तो हम उसे बाय करने की बजाय शॉर्ट करेंगे. शॉर्ट का मतलब होता है बेचना, सेल करना. तो अगर हमें लगता है कि आज मिलने वाली प्राइस हाईएस्ट है तो हम उसे बेचेंगे, और फ्यूचर में अगर उसकी प्राइस डाउन होगी तो हम उसे खरीदेंगे. तो हाई प्राइस में बेचकर लो प्राइस में खरीदकर हम कैपिटल गेन अचीव कर सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं. तो कोई भी इन्वेस्टर इन दो तरीकों से स्टॉक मार्केट से पैसा कमाता है. अब ये प्रश्न आता है कि क्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट सेफ है? इज इट सेफ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट? सो फ्रेंड्स, द आंसर इज नो. नोबडी कैन गिव गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स. स्टॉक मार्केट इज फुल ऑफ रिस्क. यहां पर बहुत सारे फैक्टर्स एट अ टाइम, बहुत सारी न्यूज एट अ टाइम कंपनीज के शेयर प्राइस को इन्फ्लुएंस करती है, अफेक्ट करती है. इसलिए स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट हम ये नहीं कह सकते कि गारंटीड है. प्लस यहाँ की जो रिस्क है ये इस बात पर भी डिपेंड करती है कि आपने किस कंपनी का सिलेक्शन किया है, वो कंपनी किस सेक्टर से है, उस सेक्टर का अभी इकोनॉमी में क्या पोजीशन है. तो बेसिकली बहुत सारे फैक्टर्स मिलकर स्टॉक मार्केट की फेवरेबल या अनफेवरेबल सिचुएशन डिसाइड करते हैं. तो हम ये बिल्कुल नहीं गारंटी दे सकते कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना सेफ है. बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको यहां से बहुत अच्छा मुनाफा हो सकता है. अब सवाल ये आता है कि हमें स्टॉक मार्केट से कितना रिटर्न हो सकता है, हाउ मच रिटर्न वी कैन एक्सपेक्ट. सो फ्रेंड्स, दिस इज अ हिस्ट्री. यू कैन चेक फ्रॉम दिस टेबल कि हमारा जो निफ्टी है, जो एनएससी का मार्केट है, उसने पिछले 5 और 10 सालों में लगभग 64% और 190% तक का रिटर्न प्रोवाइड किया है. इसी तरह अगर आप बाकी सेक्टोरियल इंडाइसेस को भी देखें तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर लगभग डबल से भी ज्यादा रिटर्न्स हमको रिसीव हुए हैं इन जस्ट 10 ईयर्स. जबकि आप अगर बैंक फिक्स डिपॉजिट या फिर किसी डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसा डालते हो तो आपको इतना रिटर्न नहीं मिलता है. तो इससे ये हमारा ये अनुमान है कि स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स मार्केट में अवेलेबल बाकी सारे ऑप्शन से ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड करते हैं, बट बेसिकली इन लॉन्ग रन. तो ये आपको एडवाइस दिया जाता है कि आप जब भी शेयर ट्रेडिंग करें स्टॉक मार्केट में लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहें. So basically, stock market is one of the best investment because it gives facility of diversification. यहाँ पर आप अलग अलग इंडस्ट्रीज की अलग अलग कंपनीज के शेयर्स खरीद सकते हैं आपकी सेविंग्स के हिसाब से, आपकी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से. और यहाँ पर आपको कंपाउंडिंग का एडवांटेज मिलता है. जब आप लंबे समय तक एक पैसे को कहीं एक जगह इन्वेस्टेड रखते हैं तो वहां पर आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट मिलता है और आपको इससे फायदा होता है. स्टॉक मार्केट से मिलने वाला रिटर्न अगर हम इन्फ्लेशन से कंपेयर करें तो हमें सबसे ज्यादा रिटर्न यहां पर मिलता है. यानी अगर हम इन्फ्लेशन को भी हटा दें तो उसके बाद भी बचने वाला रिटर्न, जो रियल रेट ऑफ रिटर्न है, वो भी हमें सबसे ज्यादा मिलता है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में. सो वी कैन कंक्लूड दैट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट इज अ वेरी पावरफुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन. So these are some facts about stock market. अगर आप स्टॉक मार्केट में बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी ऑप्ट करते हैं, किसी एक स्टॉक को खरीद कर अगले 5, 8, 10 सालों के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं, तो डेफिनेटली आपको वहां से लगभग 15 से 20% के आसपास रिटर्न्स मिल सकते हैं, जैसा कि हम पिछले कुछ सालों के रिटर्न से अनुमान लगा सकते हैं. बट स्टॉक मार्केट इज फुल ऑफ वेरिएशंस. यहाँ पर काफी वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं हर समय. Now, let's summarize this entire discussion. हमने ये देखा कि स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस जहां से हम शेयर्स खरीद सकते हैं उन सभी कंपनीज के जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है. स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट हमें कैपिटल गेन का एडवांटेज देता है
और साथ के साथ हमें डिविडेंड भी प्रोवाइड कराता है। स्टॉक मार्केट में वी हैव टू टाइप ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स, एंड बेसिकली वी हैव टू इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंजेस, वन इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड सेकंड इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जब भी मार्केट में शेयर्स का प्राइस इंक्रीज होता है तो हम इसे बुल मार्केट के नाम से जानते हैं, और जब भी मार्केट में स्टॉक्स का प्राइस डिक्रीज होता है तो हम इसे बियर मार्केट के नाम से जानते हैं, बियरिश मार्केट के नाम से जानते हैं। Okay, so this is about the first lecture. I hope this was meaningful. Thank you.